हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विष्णु भारद्वाज सर। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, चैप्टर्स है आपका पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। तो देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर से रीड कर सकते हो कि ये है आपके एक्सरसाइज 2.2। यहाँ से है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप निकालना है जीरो एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, और आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी बताने हैं। तो चलिए हम इस फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपका जो है सॉल्यूशन आपको किस तरह से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इस तरह से आपकी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी जीरोज निकालनी है। अब जीरोज आप कैसे निकालोगे, आप प्रीवियस क्लासेस 8th में आप 8th और 9th में आपने सीखा होगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के बेस पे आप इनके फैक्टर करोगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको 8 चाहिए, कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे आपका 2x आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर करोगे। फैक्टराइजेशन भी मैं आपको साथ में सिखा देता हूँ, आप फैक्टर कैसे करोगे। इसके फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ से आप फैक्टर देख पा रहे हो, इन दोनों में से आपका क्या कॉमन है ये देखना है, और फिर इन दोनों में से जो भी आपका कॉमन है वो आपको लेना है। ठीक है, तो पहले हम फैक्टर ही करेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ से आपका x कॉमन है, तो यहाँ से आपने x ले लिया, तो आपका यहाँ बचा x और यहाँ पे आपका बचा माइनस के 4। ठीक है, इन दोनों में आप देखते हो कि आपका 2 कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी है 2 और 8 भी 2 का ही मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्लस का 2 आपका कॉमन आता है। तो आपका यहाँ से 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पे आपका बचेगा x, और 2 से जब आप 8 को डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8। ठीक है, तो इसके आपके फैक्टर्स क्या हो गए, अब यहाँ पे देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों सेम आ गए। अगर ये वैल्यूज आपकी दोनों सेम आ जाती हैं तो आपको क्या करना है, इनमें से भी एक कॉमन लेना है। तो आप यहाँ से एक कॉमन लोगे तो x माइनस 4 तो आपका यहाँ से बचेगा, और यहाँ से बचेगा आपका x, और यहाँ से बचेगा आपका प्लस का 2। तो एक आपकी ये वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो ये वाली आपकी इक्वेशन थी वो किसके इक्वल हो गई, इन दोनों फैक्टर्स के इक्वल है। तो ये इन दोनों के फैक्टर्स के इक्वल है, आपकी x माइनस 4 और x प्लस 2 के इक्वल है। अब यहाँ से आपको इसमें कहा गया था आपसे कि आपको जीरोज निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जीरोज भी मिल चुकी हैं। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। ठीक है, और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 उधर जाएगा इक्वल के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2। तो ये आपकी दो जीरोज भी हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको जीरोज भी मिल चुकी हैं। तो आप लिखोगे जीरोज ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 आर x इक्वल 4 और x इक्वल माइनस 2। ठीक है, तो जीरोज क्या हो गई आपकी, एक तो 4 हो गई और एक हो गई आपकी माइनस के 2। तो अब आपको क्या करना है, अब इसने एक और कंडीशन बोल रखी थी आपको, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो हम वेरिफिकेशन यहाँ पे डाल के लिख लेते हैं। अब वेरीफाई आप कैसे करोगे, आपके पास दो जीरोज थी,
तो उनके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला भी पहले डिफाइन कर देता हूं। लेट द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसका कि आप कैसे निकालोगे, रिलेशनशिप कैसे आपको डिफाइन करनी है। पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, पी से पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी ये आपकी किसकी फॉर्म में थी, एक्स की फॉर्म में थी। तो ये पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमने ले लिया है। और हम यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अल्फा एंड बीटा, हमने कहा यहाँ पे कि जीरोस किसी पॉलिनोमियल पी एक्स की क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो इनके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला होता है रिलेशन के लिए, आप निकालोगे पहले सम ऑफ जीरोस, ठीक है, पहले निकालोगे आप सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। देखो हमने यहाँ पे जीरोस क्या मानी थी, एक थी मानी थी अल्फा और एक मानी थी बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, आपके पास जीरोस क्या है इसमें, 4 और -2। तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, अल्फा की जगह हमने पुट कर दिया 4 और बीटा की जगह हमने पुट किया -2। जब आप यहाँ पे देखो प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 - 2 2। लेकिन अभी रिलेशनशिप और निकालना है आपको। तो रिलेशनशिप के लिए आप यहाँ पे देखोगे एक और फॉर्मूला होता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो आपका फॉर्मूला तब यूज नहीं होगा जब आपको सम ऑफ जीरोज निकालना है और आपके पास जीरोज की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास जीरोज की वैल्यू थी 4 और -2, तो इसलिए आप यहाँ पे ये वैल्यू निकाल पाए। अब इसके बाद क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना था। अब ये फॉर्मूला आपका तब यूज होगा जब आपको केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप इस इक्वेशन के अंदर देख पा रहे हो कोफिशिएंट एक्स का क्या है, -2 है। यहाँ पे जो एक्स के मल्टीप्लाई में होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स के मल्टीप्लाई में है आपका -2। फिर नीचे लिखा हुआ है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। अगर एक्स के साथ कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाइड नहीं है तो आपको यहाँ से हमेशा 1 सभी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या होगा आपका 1, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 था और ये आपके फॉर्मूले में भी बाहर माइनस है, तो -2 और फॉर्मूले के बाहर भी आपका माइनस है, ठीक है। और अपॉन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो देखिए रिलेशनशिप हमने इस फॉर्मूले के बेस पे भी वेरीफाई किया और जो हमारी जीरोज हमने निकाली थी उसके अकॉर्डिंग भी हमने जब सम ऑफ जीरोज निकाला तो हमारा क्या आया 2 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 2 आया। तो सम ऑफ जीरोज तो आपका हो गया है वेरीफाई, रिलेशन भी बन गया, ठीक है। एक और होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, हमने यहाँ पे जीरोज क्या मानी थी, अल्फा एंड बीटा। सो इसके अकॉर्डिंग देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये होता है। हमारे पास यहाँ जीरोज की वैल्यू क्या थी, एक था 4, एक थी -2, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट करोगे 4 मल्टीप्लाई -2, 4 2 जा 8 और साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, -8 मिल गया है। अब जब आपके पास यहाँ से माइनस का 8 आ गया, ठीक है, अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ये तो तब यूज होता है कि अगर आपके पास जीरोज हैं, ठीक है। इफ यू डोंट हैव जीरोज देन यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ we have a formula which is coefficient
यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, जब हमने ये स्टार्ट किया था, अगर आप उसको थोड़ा सा भूल गए हो या आपने वो मेरी फर्स्ट चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें कांस्टेंट टर्म्स, कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल्स सब कुछ अच्छे से समझ पाओगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, तो देखिए आप इसके अंदर जो आपको यहाँ पे दे रखी थी इक्वेशन के अंदर, कांस्टेंट टर्म ये है आपकी 8, ठीक है। तो ये भी कैसी है आपकी, माइनस की है, तो यहाँ पुट कर दोगे कांस्टेंट टर्म क्या होगी आपकी -8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अभी हमने देखा था, यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, अपॉन में 1, और 1 से आप -8 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -8। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो दोनों से के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आई आपकी, -8 और -8। यहाँ भी आपने देखा कि सम ऑफ जीरोज जब हमने यहाँ से वेरीफाई किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, 2, और हमने फिर फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग वेरीफाई किया तो यहाँ से भी हमें वैल्यू क्या मिली, 2। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज भी वेरीफाई हो चुकी हैं। अब जितने भी इसके अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सभी भी इस ही बेस पे आपके सॉल्व होंगे। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा डिफरेंट एक पार्ट ले लेते हैं इसमें से, जैसे कि आपका है 5th पार्ट, ठीक है। हम आपको 5th पार्ट और एक्सप्लेन करते हैं। 5th पार्ट है आपका जो आपकी पॉलिनोमियल है, इसके अंदर 5th पार्ट है आपकी t²। हम इसमें से आपका एक और पार्ट लेते हैं जो है आपका 5th पार्ट, और वो है आपका t² - 15, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ भी आपको जीरोज निकालनी है पहले, तो यहाँ आपको जीरोज निकालनी है, ठीक है। तो या तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फैक्टर्स इसके नहीं सॉल्व होते हैं तो आपके पास 2 फॉर्मूले हैं इसके। देखिए, एक तो तरीका है आपका सॉल्व करने का इसको, कि आप यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला बना सकते हो, कि t² - 15 को क्या लिख सकते हो आप, √15 का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एक फॉर्मूला बन गया a² - b²। तो ये किसके इक्वल होता है, a - b और a + b, ठीक है। अब यहाँ से इसे क्या लिख सकते हो आप, t - 15 √15 एंड t + √15, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये 2 इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ से आपको जीरोज क्या मिली हैं, जीरोज ऑफ t² - 15 आर क्या हो गई, एक तो हो गया माइनस के √15, ठीक है, और एक होगा आपका प्लस के √15, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिर वही वेरिफिकेशन हमें करनी है। तो आप अब देखो, आप ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने जब एक्सप्लेन किया वेरिफिकेशन के अंदर, ये फॉर्मूले, जीरोज, वही कॉन्सेप्ट आप सेम यहाँ तक आप रिपीट करना है इसमें। तो इसका भी मैं आपको सम ऑफ जीरोज बता देता हूँ। तो आपका क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या है, √15 - √15, तो ये क्या आ गया, 0, ठीक है। और अगर आप कोफिशिएंट, क्या था, कोफिशिएंट ऑफ, ये फॉर्मूला हम लगाना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन आपका एक्स में नहीं है, टी में है, तो एक्स तो आपका कहीं दिख ही नहीं रहा, एक्स विच मीन्स यहाँ पे टी की जगह सिंगल टी आपका होना चाहिए, तो टी कहीं भी नहीं है, तो आप उसे क्या लिखोगे, जो है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², ठीक है। तो t यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 0, और t² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन में 1, तो ओवरऑल आपको क्या मिला, 0। तो सम ऑफ जीरोज आपका यहाँ पे भी 0 और आपका ये वाली वैल्यू भी 0। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हो।
ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसके सभी अदर पार्ट्स भी करने हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन, और उसके कुछ पार्ट्स भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। बाकी अदर पार्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कहा गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे आपको देखो ये वैल्यूज गिवन है, और ये वैल्यूज भी किस फॉर्म में गिवन है, एज द सम। फर्स्ट जो वैल्यू है वो आपकी सम ऑफ जीरोज है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, और ये सेकंड वैल्यू क्या है आपकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो आप यहां देख पा रहे हो कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट ही पहले ले लेते हैं। इन्होंने हमें गिवन दिया है 1/4 एंड -1। ओके, तो यहाँ पे आपको किस फॉर्म में लिखना है सॉल्यूशन में, जब आप नोटबुक में करोगे तो आपको लिखना है, ये आपको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आपको क्या गिवन है, 1/4, और नीचे आपको ये क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है, -1। हमने जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि जो आपकी ये वाली वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करोगे। लेट डी रिक्वायर्ड, हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, एक हमें इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, बी पी एक्स, हमने पॉलिनोमियल मान लिया पी एक्स, एंड डी जीरोज, और उसकी हमने जीरोज क्या मानी है, बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, उसकी हमने क्या मानी है, एक अल्फा मानी है और एक बीटा। तो ये आपको सम ऑफ जीरोज पता था, तो सम ऑफ जीरोज के अकॉर्डिंग आपकी अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या है, 1/4 है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अकॉर्डिंग आपकी यहां पे वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरह से आपके पास वैल्यूज हैं। तो आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके। ठीक है, तो किस तरह से, पहले तो हम फर्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं। आपको पता था सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था, एक था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसे देखो शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। आपके पास जो एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से भी आप इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ना लिख के मैं आपको एक शॉर्ट और फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो ये आपका होता है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट मिलेगा आपको b। तो यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसके आगे माइनस है, तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ जीरोज में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, -b। ठीक है, एंड अपॉन में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो x² का स्टैंडर्ड फॉर्म में कोफिशिएंट क्या मिलता है हमें, a। तो यहां से आपका छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है -b/a। इतना सा फॉर्मूला आपका बन सकता है, इतना बड़ा ना लिखकर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब ऐसे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मैंने अभी आपको फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन किया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। या तो आप इतनी बड़ी टर्म्स लिखो, या फिर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो,
इसकी एक और शॉर्ट फॉर्म है, इसे आप लिख सकते हो c बाय ए। अब देखिए ये क्या है, c बाय ए, c बाय ए की फॉर्म में भी इसका मतलब इसके इक्वल ही है। देखिए कैसे, अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे बताई थी, क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका, फॉर्मूला इसका क्या हो गया, c बाय ए। देखिए कांस्टेंट टर्म की जगह यहाँ पे क्या है, c है आपका, और x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, इनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपके पास देखिए कंपैरिजन कीजिए, आपको यहाँ से दो वैल्यूज मिली हैं, एक तो मिला -b/a, इसकी वैल्यू क्या थी आपकी 1/4, ठीक है। एक तो ये वैल्यू आपको मिल चुकी है, ये हम फर्स्ट मान लेते हैं। एक आपको वैल्यू मिल गई है c/a इज इक्वल टू -1। ओके, अब आप यहां से थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि a इज इक्वल टू, यहां पे आपको क्या मिल गया 4, तो a इज इक्वल टू यहां पे कुछ भी नहीं है। तो यहां से देखिए फर्स्ट इक्वेशन से ये सेकंड मान लेते हैं हम, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें मिला a की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। ओके, तो a की वैल्यू 4 है, आप इसे पुट कर दो, इसमें पुट कर सकते हो आप। तो c/4 इज इक्वल टू -1, और 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, 1 यूज करोगे, क्रॉस कर दो। तो यहाँ से c की वैल्यू आपको क्या मिली, -4। तो आपको c की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू भी है आपके पास, और c की वैल्यू भी है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो देखिए b की वैल्यू भी क्या मिलेगी, -1। ये हो गया, a आपका 4 है, b आपका -1 है, और c है आपका -4। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c। तो रिक्वायर्ड आपकी क्या हो गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखिए पुट कर दीजिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको a, b और c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपकी, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह क्या रखना है आपको 4, b की जगह आपको क्या रखना है -1। तो प्लस का ये है और माइनस का ये है, तो ये क्या होगा आपका -x मल्टीप्लाई होने के बाद, और c क्या है आपका -4। तो यहां से आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई, 4x² -x -4। देखिए ये आपका हो गया आंसर। अगर आपको ये वाली जो प्रोसीजर है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा माइंड ज़्यादा यूज़ करना है, तो मैं आपको एक और ट्रिक अभी बताने वाला हूँ। इसी क्वेश्चन को करने की बस कुछ सेकंडों में आप इसको कर सकते हो। बस क्या है, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। अभी सेकंड जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ इसका पार्ट, उसे मैं उसी ही ट्रिक वाले मेथड से करने वाला हूँ। तो देखिए आप, अब हम करते हैं इसका, मान लो हम कोई भी पार्ट कर लेते हैं, हम ले लेते हैं इसका पार्ट थर्ड ले लेते हैं। ओके, तो देखिए थर्ड पार्ट है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 0,5। ये दो वैल्यूज दे रखी हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज 0 है, और आपके पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपका √5। तो देखिए क्वेश्चन होने ही वाला है। बस मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, जब आपको क्या निकालना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो। तो फॉर्मूला है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, पहले आपको ये लाइन लिखनी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगी उस, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, पहले x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x। ये आपकी फॉर्म लिखना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए x के अकॉर्डिंग x² आ गया आपका, माइनस के जगह माइनस, और सम ऑफ जीरोज आपका क्या था, आपको गिवन था सम ऑफ जीरोज क्या था 0 था, तो ये 0, इसके मल्टीप्लाई में क्या था आपका x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन था √5।
तो यहाँ पे आप रखोगे √5, ठीक है। 0 रखना है तो रख सकते हो। तो आप देखो 0 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो x² प्लस √5, यही क्या बन गई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कितना छोटा सा मेथड है, ये आपका ट्रिकी मेथड है जिसे आप मुश्किल से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और भी मेथड है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है और थोड़ा टाइम भी लगाता है। तो देखिए ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये वाला, तो ये हमने मेथड किया था दूसरे वाला, ठीक है। तो इसमें प्रोसेसिंग थोड़ी सी बड़ी है और इसमें टाइम भी लगने वाला है आपको। और ये है आपका दूसरा मेथड जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक के साथ और एक फॉर्मूले के साथ मैंने आपको बताया है। तो देखिए इस तरह से आ गया। ऐसी कोई बात नहीं, आप इसे भी कर सकते हो उससे। तो देखिए इसे भी मैं आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपकी सम ऑफ जीरोज थी, ये आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज थी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखिए x² माइनस क्या वो आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x। तो सम ऑफ जीरोज क्या है आपका 1/4, इसके मल्टीप्लाई में क्या होता है आपका x, फिर क्या होता है आपका प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है -1 है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस को आप यहाँ पे ओपन करोगे ब्रैकेट तो आपको मिलेगा x² माइनस 1/4 -1। अब देखो यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है x के साथ, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो 4 है इसके लिए आपको LCM कर देना है। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई, तो इक्वल में आपका होता है 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4 की x² के साथ करोगे तो 4x² माइनस x हो जाएगा माइनस 4 की 1 के साथ 4 इक्वल 0। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखिए ये कितना सा छोटे से में हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है और ये आप पूरा मेथड भी लगा सकते हो। तो आपको आराम से देखिए आंसर वही मिला है। हमारा आंसर कहाँ था 4x² माइनस x माइनस 4, ये भी हमारा वही आंसर था पूरे मेथड से। और देखिए हमने छोटे वाले मेथड से ही लगाया है, तो हमें क्या मिला 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। सो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और बहुत इजी मेथड के साथ क्लास 10th का मैथ, 9th का हो या 11th 12th का मैथ्स के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।